खालिस्तान यानी कि खालसे की सरजमी, ये नाम पंजाब के सिख खालिस्तानियों द्वारा दिया गया और इनका मानना है कि खालिस्तान में मौजूदा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। खालिस्तानियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत में अपने आज़ादी की घोषणा की और 1983 को खालिस्तान यूएनपीओ का सदस्य बन गया। यूएनपीओ मतलब अनप्रेजेंटेड नेशन एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम इंटरनेशनल मामलों को सुलझाने का और मानव अधिकारों की रक्षा करने का है। आपको बता दें कि यूएनपीओ की शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड वार II के बाद हुई। इसके बनते ही 50 देश इसके मेंबर भी बने। 1980 और 1990 के दशक में खालिस्तान मूवमेंट अपने चरम पर था। 1984 में इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी लीडर संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को ऑपरेशन ब्लू स्टार में मार गिराया, जिसके बाद पंजाब में सिचुएशन अनस्टेबल हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लगभग 4 महीने बाद सिखों ने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया, मेन दिल्ली और पंजाब में दंगे हुए, जिसमें काफी जाने गई। पर कुछ सालों बाद इस मूवमेंट को दबा दिया गया। पर कैसे आज संत जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसा दिखने वाला एक आदमी जिसका नाम है अमृतपाल सिंह अपने आप को खालिस्तानी मानता है और पंजाब को एक अलग देश बनाना चाहता है? कैसे देश की आज़ादी से ही पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ? कैसे इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और क्यों आज पंजाब में ये मूवमेंट चरम पर है, जानेंगे इस वीडियो में। और चलिए बात करते हैं भगोड़े अमृतपाल की, जो भागा भागा फिर रहा है। देखिए 8 दिन से फरार चल रहे खालिस्तानी भगोड़े अमृतपाल का नया वीडियो सामने आया है। और बड़ी खबर, भगोड़े अमृतपाल Khalistani ideologue Amritpal has made a fresh provocation. खालिस्तान का पहली बार जिक्र देश की आज़ादी से पहले सन 1940 में एक बुक में किया गया। 1947 के बाद ही खालिस्तान नाम पंजाब के लोगों की जुबान पर था, पर यह 1980 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया और इस मूवमेंट को बढ़ावा देने वाले का नाम था भिंडरावाला। भिंडरावाले का जन्म 2 जून 1947 को मोगा, ब्रिटिश इंडिया में हुआ। यह बचपन से ही सिख रिलीजियस में काफी इंटरेस्टेड था और काफी बुक्स भी पढ़ा करता था। दरअसल इनके पिता मोगा पंजाब में एक धार्मिक स्कूल चलाया करते थे, जिसका नाम था दमदमी टकसाल। बाद में भिंडरावाला 1977 को दमदमी टकसाल का जत्थेदार भी बना। जत्थेदार बनने के बाद इन्होंने अपना नाम भिंडरावाला रखा, जो कि इनके गांव भिंडरा कलन से इंस्पायर था। 13 अप्रैल 1978 को पंजाब में एक बड़ी घटना हुई। अकाली सरकार की अनुमति से अमृतसर में एक संत निरंकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भिंडरावाला के सिख ग्रुप और निरंकारियों में झड़प हुई, जिसमें भिंडरावाला के 30 समर्थक मारे गए। इसके बाद भिंडरावाला को ख्याल आया कि पंजाब पंजाबियों का है और पंजाब में पंजाबियों को ही मारा जा रहा है। इस घटना ने भिंडरावाला पर काफी प्रभाव डाला। इसके बाद 1977 से 1982 के बीच इन्होंने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के काफी शहरों में अपने भाषण दिए। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के साथ साथ भिंडरावाला नौजवानों को नशा छोड़ने को भी प्रेरित किया करते थे। लेट 1970 तक भिंडरावाला लोगों में काफी पॉपुलर होने लग गए। उस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और इंदिरा गांधी पंजाब में अपनी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी। सिख वोटर्स लेने के लिए इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को अपनी कांग्रेस पार्टी में शामिल किया, पर दिल्ली में बैठी सरकार के डिसीजन से भिंडरावाला ज्यादा खुश नहीं थे और उनकी सोच कांग्रेस की सोच से अलग थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए भिंडरावाले के साथ थी। पर क्या आप जानते हैं कि भिंडरावाला को पकड़ने के लिए 1982 और 1984 में स्पेशल ऑपरेशन होने वाले थे और इन ऑपरेशंस में कोई भी सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होती, यानी कि ये ऑपरेशन इस तरह से डिजाइन थे कि इनमें किसी की भी जान नहीं जाती। पर कांग्रेस ने इन ऑपरेशन को करने के लिए मना कर दिया। भिंडरावाला ने दिल्ली में अपने 80 सपोर्टर्स के साथ एक रैली भी की, जिसमें उन सब के पास हथियार थे, पर कांग्रेस ने फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 1984 में एक रैली में राजीव गांधी ने चंडीगढ़ में भिंडरावाले की तारीफ भी की। हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कांग्रेस भिंडरावाले को सपोर्ट कर रही थी ताकि पंजाब में माहौल बिगड़े और इसका फायदा अगले इलेक्शन के वक्त लिया जा सके। सिख इतिहास में एक दर्दनाक दिन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 30 मई 1984 को लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह को दिल्ली से फोन आया और कहा गया कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार करना है। ऑपरेशन से पहले 2 जून 1984 को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया ताकि पाकिस्तान से कोई खतरा न आन पाए। इसके साथ 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा
लगा दिया गया। इस समय भिंद्रावाले और उसके साथी हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में थे। भिंद्रावाला को लगता था कि इंदिरा गांधी कभी भी सिखों को नाराज करने के लिए हरमंदिर साहिब में सेना को नहीं भेजेगी, पर वो गलत था। 5 जून 1984 की रात 9:30 बजे हरमंदिर साहिब के अंदर भारतीय सेना ने टैंकों के साथ प्रवेश किया। ये ऑपरेशन 6 जून 1984 की सुबह तक चला, जिसमें 4 अफसरों समेत 83 जवान, 273 सैनिक और 12 अफसरों की मृत्यु हुई। इसमें अन्य 492 लोग मारे गए, जिसमें भिंद्रावाला, मेजर जनरल शाह बैग सिंह और उनके समर्थक भी शामिल थे। इसमें हरमंदिर साहिब का अकाल तख्त भी तबाह हो गया। गोल्डन टेम्पल की दीवारों पर सिर्फ गोलियों के निशान नजर आ रहे थे और हर तरफ लाशें बिखरी थी। जब इंदिरा गांधी को इस ऑपरेशन के सक्सेस के बारे में फोन पर बताया गया तो इंदिरा गांधी ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। इसके कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड के द्वारा इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में एक और जनरल ने मुख्य भूमिका निभाई, जिनका नाम था अरुण कुमार वैद्या। जुलाई 1986 को सेना से रिटायर होने के बाद वह पुणे में रहने लग गए थे और यहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानियों ने ली। इसी बीच पंजाब और दिल्ली में काफी दंगे हुए, पर 1992 के आते आते पंजाब में माहौल शांत होने लग गया और ये शांत माहौल आज तक चला आ रहा था। पर हाल फिलहाल हमें एक और खालिस्तानी सपोर्टर के बारे में सुनने को मिल रहा है, जिनका नाम है भाई अमृतपाल सिंह। अगर इनके बारे में आपको बताएं तो इनका जन्म 18 जनवरी 1983 को अमृतसर के जलपुरा खेड़ा गांव में हुआ। अपने 12वीं की पढ़ाई करने के बाद ये दुबई चले गए, जहां पर इन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। किसान आंदोलन के समय ये दीप सिद्धू, जो कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख थे, उनके संपर्क में आए। ये दोनों कभी मिले नहीं थे, पर इनकी इंटरनेट के जरिए बातचीत हुआ करती थी। आपको बता दें कि दीप सिद्धू वही हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के समय 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया था। पर दीप सिद्धू आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह बनते हैं। प्रमुख बनने के बाद ये सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहने लग गए, क्योंकि ये बुलंद आवाज में खालिस्तान को सपोर्ट किया करते। इन्होंने भारत से अलग पंजाब देश की भी मांग की। कुछ महीने पहले अजनाला पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी संख्या में हथियारों से लैस लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया और भीड़ में बंदूक लाठियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ये हमला इसीलिए हुआ क्योंकि अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद अमृतपाल पर केस भी फाइल किया गया और एक इंटरव्यू में इन्होंने भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी चैलेंज किया। बाद में 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की और अमृतपाल को अरेस्ट करने के लिए पंजाब में एक्शन लिए और इस समय पंजाब में नेट और SMS सुविधा बंद कर दी गई। इसके अलावा पंजाब में धारा 144 को भी इम्पोज किया गया, परंतु इस समय अमृतपाल फरार हो चुका था। अभी तक अमृतपाल पुलिस की हिरासत में नहीं आया है, पर उसके कुछ साथियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। हाल फिलहाल पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिंह उनकी हिरासत